जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको फलनों के प्रकार, फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, यानी हम आपको आज फलनों के प्रकार बताने जा रहे हैं, मैपिंग के टाइप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे मैथ को समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं फलनों के प्रकार। जैसा कि हमने आपको बताया कि फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी मैपिंग होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप पिछले एक्सरसाइज में संबंध के बारे में पढ़े थे। तो संबंध सामान्य संबंध होता है, लेकिन जब वही संबंध स्पेशल टाइप का होता है। सामान्य संबंध का मतलब कह दिया जाता है कि कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सब आपस में भाई बहन हैं, तो यह एक सामान्य संबंध है। जैसे मंच से कह दिया जाता है समस्त भाइयों एवं बहनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके साथ एक सामान्य संबंध होता है, सबके बीच भाई बहन का संबंध होता है। लेकिन अगर हम देखें पति और पत्नी के बीच संबंध, माँ और बाप के बीच संबंध, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्त्री सबको पति कहे या कोई पति सबको पत्नी कहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब संबंध विशेष प्रकार का होता है तो विशेष प्रकार के संबंध को ही हम फलन कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे फलन के प्रकार। तो फलनों में सबसे पहले आता है एकैकी फलन, या इसको एकैकी प्रतिचित्रण भी कहते हैं। तो एकैकी फलन जिसको हम 1-1 आर इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इनके इंग्लिश नाम भी काफ़ी फेमस हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फलन एकैकी कब होता है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय बी है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एकैकी। एकैकी का मतलब एक का एक से संबंध, वन का वन से संबंध, एक का एक से संबंध होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं समुच्चय ए में 1 2 3 4 है और समुच्चय बी में ए बी सी डी ई एफ है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध डी से है, 4 का संबंध सी से है। तो समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध जब समुच्चय बी के केवल एक अवयव से होता है, तो इस प्रकार के फलन को ही हम एकैकी फलन या एकैकी प्रतिचित्रण 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है आच्छादक फलन या आच्छादक मैपिंग। तो आच्छादक फलन में क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखें। यहां समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। एक चीज और हम आपको बता दें कि समुच्चय बी के अवयवों को समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब या मिरर इमेज कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। जैसे A1 का प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है, B2 का प्रतिबिंब है, D3 का प्रतिबिंब है, C4 का प्रतिबिंब है। तो इनको प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज भी कहते हैं।
तो हम आपको बताने जा रहे हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। तो आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन क्या होता है? आप देखें, समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4 और समुच्चय बी में अवयव है ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो ध्यान दीजिएगा, जब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी कि मिरर इमेज हो या एफ इमेज हो, तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। इसके बाद आता है बहुएक फलन यानी मेनी वन फंक्शन। तो बहु एक यहां नाम से स्पष्ट है। बहु का मतलब बहुत, बहुत का मतलब एक से अधिक, और एक का मतलब एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत से अवयवों का संबंध, मतलब एक से अधिक अवयव का संबंध केवल एक अवयव से हो, तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन या बहुएक प्रतिचित्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए, और ये है समुच्चय बी। समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3 4 है, और समुच्चय बी में जो अवयव आप देख रहे हैं यह ए बी सी डी ई एफ है। तो अब देखें, यहां पर समुच्चय ए में दो अवयव 1 और 2 दोनों का संबंध समुच्चय बी के एक ही अवयव से है। मतलब समुच्चय बी का केवल एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय ए के दो अवयवों का प्रतिबिंब है। तो बहुएक प्रतिचित्रण या बहुएक फलन की हम परिभाषा आपको बता दें कि जब समुच्चय बी का कोई भी अवयव समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब होता है, तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। और इसके बाद आता है चौथा, एकैकी आच्छादी फलन। एकैकी आच्छादी, यह नाम से क्लियर हो रहा है एकैकी भी है और आच्छादी भी है। तो ऐसा फलन जो एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है, ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो इसको इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहते हैं। तो एकैकी और आच्छादी फलन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादी भी हो, तो उसे हम एकैकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में 4 अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, और समुच्चय बी में भी 4 अवयव दिए गए हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले चेक किया जाए कि यह एकैकी है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए के एक अवयव का मिरर इमेज या एफ इमेज समुच्चय बी का केवल एक अवयव है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध केवल समुच्चय बी के एक अवयव से, देखिए 1 का संबंध बी से है, 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध ए से है, 4 का संबंध डी से है। तो 1 का संबंध 1 से है तो ये एकैकी हो जाएगा। अब देख लीजिए आच्छादक है कि नहीं है। तो समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं ये सभी अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब या एफ इमेज है। इसका मतलब कि यह फलन आच्छादी भी है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो उदाहरण है यह उदाहरण एकैकी भी है और आच्छादी भी है। इसका मतलब ये हुआ
कि यह फलन एकाएकी एवं आच्छादक भी है। तो इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे कि फलन अगर एकाएकी के साथ साथ आच्छादक भी हो तो यह फलन एकाएकी आच्छादक होता है। तो हमें उम्मीद है कि फलन के प्रकार, यानी सबसे पहले हमने फलन की डेफिनेशन बताया और इसके बाद फलन के प्रकार में एकाएकी फलन, आच्छादक फलन, बहुवेग फलन, एकाएकी आच्छादक फलन, ये चारों पांचों डेफिनेशंस आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इन सभी डिफिनीशंस को समझ सकें। क्योंकि अगर ये डिफिनीशन आपको नहीं समझ में आएगा तो एक्सरसाइज 1.2 आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी डिफिनीशंस आपको अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए अब हम शुरू करेंगे अभ्यास 1.2। तो अभ्यास 1.2 में हम देखते हैं कि अभ्यास 1.2 में क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं अभ्यास 1.2 या एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्या है, थोड़ा सा डिफिनीशन अलग होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो वैसे ही आगे के क्वेश्चन आप सबको समझ में आएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। और दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r* tends to r*, ये r* दिया हुआ है, r* tends to r*, मतलब कोई फलन f(x) है और फलन f(x) की वैल्यू 1/x है। और यह जो फलन है वह फलन इस प्रकार परिभाषित है, यह फलन इस प्रकार परिभाषित है कि f such that r* tends to r*, यानी r* का रिलेशन r* से है, एकाएकी तथा आच्छादक है। आपको सिद्ध करना है कि यह फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। जहां r* के बारे में बताया है कि r* क्या है, तो जहां r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, ऋणोत्तर माने ऋण से इतर माने ऋण संख्याओं को छोड़ करके, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण संख्याओं को छोड़ करके। तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो r* है यह r* ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर का मतलब आप समझ गए होंगे, ऋण को छोड़ करके, मतलब इसके अंदर इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। तो ऋणोत्तर का मतलब यही हुआ। तो r* जो है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इतनी बात कह रहा है, इसके बाद इसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखें एकाएकी के बारे में कि यह फलन एकाएकी है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए मेथड होता है, भाई डिफिनीशन अलग है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि x के जगह पर x1
हम fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं और fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद अगर x1 x2 आपस में बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि यह संबंध एकाएकी है, और अगर बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि यह संबंध एकाएकी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो यक्स के जगह पर अगर हम x1 करें तो fx1 की वैल्यू आएगी 1/x1, और अगर हम x2 करें तो ये हो जाएगा 1/x2। अगर एकाएकी फलन आपको दिखाना होगा तो एकाएकी फलन दिखाने का यही मेथड होगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब हम करेंगे क्या कि fx1 को fx2 के बराबर करेंगे। अब देखिए fx1 की वैल्यू 1/x1, fx2 की वैल्यू 1/x2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2, x1 इंटू 1 x1, x2 इंटू 1 x2। तो x1 इक्वल टू x2, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि यक्स के जगह पर x1 करते हैं, यक्स के जगह पर x2 करते हैं, fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, और दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फलन एकाएकी हो जाता है। हम कह देंगे यहां अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया कि फलन एकाएकी है। अब आपसे कह रहा है आच्छादक भी सिद्ध करने के लिए कि फलन आच्छादक है। तो चले देखें, फलन आच्छादक सिद्ध करने का जो एक मेथड है वो ये है कि यक्स के जगह पे हम 1/y रखते हैं, यक्स के जगह पे 1/y रखते हैं, और 1/y रखने के बाद अगर वैल्यू y आ जाती है तो यह आच्छादक भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम यक्स के जगह पर फलन जो आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू दिया हुआ है 1/x, हम यक्स के जगह पर 1/y करते हैं। देखिए x के जगह पे 1/y करते हैं, तो जब x के जब आच्छादक दिखाना होगा, एकाएकी दिखाना होगा तो एकाएकी वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जब आच्छादक दिखाना होगा तो आच्छादक वाला मेथड अप्लाई करेंगे। यक्स के जगह पे हम 1/y कर दें तो फिर ये हो जाएगा f1/y इक्वल टू 1/x के जगह पे 1/y कर देंगे, और फिर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहां हम लिख देते हैं f1/y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y आ जाएगा। तो अभी हमने बताया कि अगर यक्स के जगह पे 1/y करते हैं और 1/y करने पर जब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद वैल्यू y आ जाती है तो यह फलन आच्छादक हो जाता है। तो अब यहां लिख देंगे अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। अब आप देखें तो फलन एकाएकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो अब हम यहाँ नीचे लास्ट में लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक है। आपको याद रखना है कि यह फलन एकाएकी आच्छादक तब हुआ है जब R स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखें इसी में कुछ और आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रांत R स्टार को यन से बदल दिया जाए, ये कह रहा है कि अब हम R स्टार नहीं ले रहे हैं, R स्टार का मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या हम नहीं ले रहे हैं, अब हम इसकी जगह पर नेचुरल नंबर लेते हैं। और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो अब ये कह रहा है
कि अगर ऋणेतर वास्तविक संख्याओं को अगर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से परिवर्तित कर दिया जाए, जबकि सह प्रांत आर स्टार ही रहे, तो आपसे ये पूछ रहा है कि तो क्या यह परिणाम, जो यह परिणाम है, ये सत्य होगा? तो अब देखा जाए, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि प्रांत तो परिवर्तित कर दिया जा रहा है, प्रांत मतलब x की वैल्यू, प्रांत परिवर्तित कर दिया जा रहा है, लेकिन सह प्रांत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर प्रांत में परिवर्तन किया जाएगा तो देखें, प्रांत को प्रांत के जगह पे हम नेचुरल नंबर कर दे रहे हैं। तो प्रांत के जगह पर अगर हम नेचुरल नंबर कर देते हैं, ध्यान दीजिए, फिर यहीं पे आ जाइए, अगर x1 नेचुरल नंबर है तो 1/x1 भी नेचुरल नंबर होगा, x2 नेचुरल नंबर है तो 1/x2 नेचुरल नंबर होगा, और फिर यहां से हम fx1 = fx2 करें तो 1/x1 = 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x1 = x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला नेचुरल नंबर दूसरे वाले नेचुरल नंबर के इक्वल हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न में यह कहा है कि प्रांत तो परिवर्तित कर दिया जा रहा है, लेकिन सह प्रांत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब सह प्रांत में परिवर्तन नहीं होगा तो उस स्थिति में यक्ष के जगह पे हम 1/y करके तो सॉल्व करेंगे, 1/y करके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपसे कह दिया है कि सह प्रांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में फलन आच्छादक नहीं होगा। तो आप ये ध्यान में रखे रहिए कि दो चीजें यहां पे हैं। जब r* टेंड्स टू r*, और r* जो है ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का संबंध जब ऋणेतर वास्तविक संख्याओं से होगा तो इस स्थिति में फलन एकाकी होगा और आच्छादक भी होगा। लेकिन प्रांत को, ये जो प्रांत जो पहले होता है प्रांत होता है, तो प्रांत को अगर नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए लेकिन सह प्रांत में कोई परिवर्तन न किया जाए, सह प्रांत जो है ऋणेतर वास्तविक संख्या ही रहे, तो इस स्थिति में फलन एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, यानी परिणाम चेंज हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज आपको हम इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे मैथ अच्छी तरह से समझ सकें, बोर्ड के एग्जाम में उनका बढ़िया नंबर आ सके। बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आवश्यकता समझ में आने पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।